हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स की एप्लीकेशन को मंच टेक के अंदर बना सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि हम किस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग द चेक बॉक्स। तो चलिए पहले देखते हैं हमारे कोड के अंदर और हमारे ब्राउजर के ऊपर हम क्या चीजें करने वाले हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि मेरे पास क्या अवेलेबल है। तो मेरे पास अवेलेबल है कुछ प्रोडक्ट्स जो कि डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक चेकबॉक्स को ऐड करवाना है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कोड के अंदर आ जाके एक चेकबॉक्स को ऐड करवा लेता हूँ। और कहाँ पे ऐड करवाता हूँ, जहाँ पे मेरा नंबर है उस जगह पे मैं एक चेकबॉक्स को ऐड करवा देता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप, दैट इज चेकबॉक्स। चलिए, तो यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स दे दिया है। नाउ यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ नहीं देने वाला हूँ, सिंपल है, मैं इसको बस इतना ही देता हूँ अभी के लिए। एंड नाउ अब इसको हम कर लेते हैं सेव। एंड नाउ एक और चीज़ मुझे क्या चाहिए, तो ये जो टी बॉडी है उसके नीचे मैं ले लेता हूँ टी फुट। एंड टी फुट लेने के बाद इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ टी आर। चलिए, हमने यहाँ पे टी आर लिया, एक मिस्टेक कर दी थी हमने। मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा टी डी। एंड टी डी लेने के बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ कॉलस्पान। एंड कॉलस्पान मैं करने वाला हूँ यहाँ पे 7, क्योंकि मेरे पास 7 कॉलम्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 बटन्स चाहिए। अब मेरे 2 बटन कौन से रहने वाले हैं, तो एक मेरा एनेबल का बटन रहेगा, दूसरा मेरा डिसेबल का बटन रहेगा। कि अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को एनेबल, डिसेबल, या फिर तीसरी चीज पेंडिंग भी हो सकती है, कि अगर मुझे वापस उसको पेंडिंग में डालना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये भी मैं करवा सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटन। चलिए चेक करते हैं एक बार कि हमारे पेज के ऊपर, तो देखिए मेरे पास अब 3 बटन आ चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं मान लीजिए कि ये दोनों के ऊपर चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, एनेबल बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो मेरे ये जो 2 है प्रोडक्ट, वो क्या हो जाने चाहिए, एनेबल हो जाने चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैंने सिर्फ एक के ऊपर क्लिक करके डिसेबल किया है, तो वो डिसेबल हो जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई वांट। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, तो मुझे यहाँ पे कौन सी रो सिलेक्टेड है वो करना पड़ेगा। ओके। सो मैं मेरे कोड में आ जाता हूँ, और कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बना के मैं क्या करता हूँ, एक यू स्टेट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सिलेक्टेड रोज। ओके। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट सिलेक्टेड रोज इज इक्वल टू करके हमने यहाँ पे क्या दे दिया, यू स्टेट दे दिया। यू स्टेट देने के बाद हम इसको बना देते हैं एरे, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल रोज आने वाली है। तो चलिए, फर्स्ट थिंग तो हमने कर लिया है यहाँ पे। तो ये मेरा एक काम हो चुका है कि मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्टेड रोज करवाना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे चेकबॉक्स को हैंडल करवाना है। ओके। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ बनाने वाला हूँ, एक कॉन्स्ट, यानी कि मेरी क्या बनाने वाला हूँ, मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ कॉन्स्ट। मेथड को आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैंडल चेंज स्टेटस। ओके। मुझे क्या करना है, स्टेटस को चेंज करना है, उसके लिए मैंने एक मेथड बना दी, इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया असिंक। असिंक के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मेरा न्यू स्टेटस कौन सा रहने वाला है वो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। ओके। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है न्यू स्टेटस इज इम्प्लाइज करके मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है मेरा कोड। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। तो आगे अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखनी है एक कंडीशन, लाइक यहाँ पे मैं इफ और एल्स दो चीजें लेने वाला हूँ। नाउ इफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टेड रोज। ओके। सो अगर मुझे प्रीवियसली कोई सिलेक्टेड रोज मिलती है, ओके, डॉट इंक्लूड्स, उसके अंदर अगर इंक्लूड्स है मेरी प्रोडक्ट आईडी। ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आईडी। ओके। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे। नाउ अब ये प्रोडक्ट आईडी मुझे कहाँ से मिल रहा है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी, मैंने न्यू स्टेटस किया, मुझे यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी। तो मैं यहाँ पे मैंने एक माइनर से मिस्टेक की थी, उसको मैं कर देता हूँ करेक्ट। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट आईडी। यानी कि अगर मेरा प्रीवियसली सिलेक्टेड रोज है उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट आईडी अगर इंक्लूडेड है, देन मुझे क्या करना है यहाँ पे,
तो अब मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे कर देना है रिटर्न। रिटर्न करने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रीवियसली सिलेक्टेड। ओके, यहाँ पे हमने प्री सिलेक्टेड कर दिया, हमने यहाँ पे हम करेंगे प्रीवियसली सिलेक्टेड। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रीवियसली सिलेक्टेड रो। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट करके हम इसके ऊपर लगाएंगे फिल्टर। ओके, चलिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फिल्टर। एंड फिल्टर के अंदर हम क्या करेंगे, तो फिल्टर के अंदर मुझे क्या करवाना है, तो मुझे यहाँ पे करवानी है आईडी। एंड आईडी इज एम्प्लॉइज आईडी नॉट इक्वल्स टू, देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट आईडी। दैट्स इट, ये मेरा एक हो गया। एंड देन अगर ये नहीं होता है तो मुझे क्या करना है, सो अगर ये नहीं होता है तो फिर मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है रिटर्न। रिटर्न करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ इमिटेबल क्रिएट कर दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा प्रीवियसली सिलेक्टेड रो कॉमा प्रोडक्ट आईडी। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको मुझे क्या करवाना है, इसको मुझे कॉल करवाना है। ये जो मेरा है ना, मेरा चेक बॉक्स जो है, यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडल चेंज की जगह पे मैं एक और चीज करने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है, सो उसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हैंडल चेंज स्टेटस की जगह पे कर देता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, ये मेरी, बिकॉज मुझे अभी तो स्टेटस को चेंज नहीं करवाना है। मुझे क्या चेंज करवाना है, मुझे सबसे पहला काम तो ये करना है कि मेरा जो चेक बॉक्स है उसका चेंज हो रहा है वो चेक करवाना है, कि उसके ऊपर चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया है। एंड नाउ यहाँ पे एक और चीज मैं एडिशनली ऐड करने वाला हूँ। क्या ऐड करने वाला हूँ, तो ये सारी चीजें हमने जो इफ कंडीशन दी है ना, उसको मैं कर देता हूँ सेट सिलेक्टेड रोज। एंड देन उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, तो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं कर देता हूँ प्रीवियसली सिलेक्टेड रोज इज एम्प्लाइज। एंड ये जो हमने पूरी इफ कंडीशन दी है ना, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉपर हो जाएगी ये सारी चीजें। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल रोज की आईडी स्टोर हो सकती है। कहाँ पे स्टोर होगी मेरी, सेट सिलेक्टेड रोज के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इंक्लूडेड नहीं है, ओके, तो मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी को सेट करेगा। अगर इंक्लूडेड है तो उसे क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा फिल्टर करके। ओके, तो ये चीज मेरी यहाँ पे होने वाली है। चलिए, तो अब इसे मुझे कॉल करवाना है। मुझे इसे कॉल कहाँ पे करवाना है, तो मुझे इसे कॉल करवाना है हमारे बटन्स की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर। अब उसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर कैसे कॉल होगा वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे फंक्शन बनाना है। फंक्शन बना के ऑफ कर देता हूँ मैं। एंड ऑफ करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल चेक बॉक्स चेंज। चलिए, तो यहाँ पे हमने हैंडल चेक बॉक्स चेंज लिख दिया है। कि गाइस, हम यहाँ पे वापस एक बार हमने मिस्टेक कर दी, हम बटन के ऊपर कर रहे थे। हमें कहाँ पे करना है, हमें हमारे चेक बॉक्स के ऊपर करना है ये। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑन चेंज। एंड ऑन चेंज लिखने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हैंडल चेक बॉक्स चेंज। एंड यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स डॉट अंडरस्कोर आईडी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, तो ये मेरा हैंडल ऑन चेंज के ऊपर हो जाएगा नाउ। लेकिन एक और चीज मुझे यहाँ पे करनी है, वो क्या है, कि जब मेरा चेक होगा तो वो किस तरीके से होगा वो। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक इज इक्वल टू, तो चेक इज इक्वल टू क्या होगा, चेक इज इक्वल टू मेरा जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्टेड रोज। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट्स डॉट अंडरस्कोर आईडी। इसका मतलब क्या होगा, जो भी मेरा सिलेक्टेड होगा, अगर उसकी आईडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसकी आईडी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सिलेक्टेड रो के अंदर, तभी वो चेक्ड होगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया है। नाउ अब क्या करता हूँ मैं, अब वापस चले जाता हूँ मेरे कोड के अंदर। एंड नाउ अब कोड के अंदर जाके मुझे क्या करना है, तो मुझे आईडीज तो मिल गई। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, मल्टीपल आईडी मिल गई। अब इस मल्टीपल आईडी को मुझे क्या करना है, इस मल्टीपल आईडी को मैं सेंड करूंगा किसी यूआरएल के ऊपर। और वहां पे क्या करूंगा, वहां पे मैं आईडीज को रिसीव करवाऊंगा।
ना जैसे ही मेरी वहां पे आईडीज रिसीव होगी एज वेल एज मेरा न्यू स्टेटस रिसीव होगा, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, उस स्टेटस को चेंज करवाना पड़ेगा। अब इसके लिए कोड कैसे रहेगा, सबसे पहले तो मैं कोड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि किस तरीके का मेरा कोड हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक माइनर सा चेंज कर देते हैं, हमारी यूआरएल न्यू क्रिएट कर देते हैं। यूआरएल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटस। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्टेटस को चेंज करवाना है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर डॉट, और यहाँ पे मेथड पोस्ट रखने वाला हूँ। पोस्ट रखने का रीजन ये है कि मैं सिंपली कोई भी मेथड के थ्रू करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पुट मेथड के थ्रू ही करवा सकते हो। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मेरी पोस्ट मेथड के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से होगी। सो मैं यहाँ पे कौन सी मेथड लेता हूँ, पोस्ट मेथड ले लेता हूँ। पोस्ट मेथड लेने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो असिंक, असिंक करने के बाद वही हम जो हमेशा से करते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स हमने कर दिया, एंड देन ऑफ करके हमने यहाँ पे बना दिया हमारा एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे क्या मिल सकती है, वहां से मुझे मल्टीपल आईडी मिलने वाली है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट देन आईडी कॉमा, और दूसरा मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे वहां से मिलने वाला है न्यू स्टेटस। तो मैंने ये दो पैरामीटर यहाँ पे पास करवा दिए, इज इक्वल टू करके मैंने कर दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि मैं वहां से दो ही चीज पास करवाने वाला हूँ। तो ये दोनों चीजें मेरे पास हो गई। अब मैं चले जाता हूँ ट्राई एंड कैच के अंदर। कैच के अंदर एज यूजल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सल डॉट एरर। एरर के अंदर मेरी जो भी एरर रहेगी वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब ट्राई के अंदर मुझे क्या लिखना है, तो ट्राई के अंदर मुझे सबसे पहले तो क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैं लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद हमारे मॉडल का नेम, सो हमारे मॉडल का नेम है प्रोडक्ट डॉट करके मैं यहाँ पे करूंगा अपडेट मैनी। अब अपडेट मैनी से क्या होगा, तो आपकी मल्टीपल आईडीज के ऊपर कोई भी वैल्यू आप चेंज कर पाओगे। अब सबसे पहले उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको कौन कौन सी चीजों को अपडेट करवाना है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आईडी मुझे मैनी के ऊपर क्या मिलने वाली है, आईडीज के थ्रू मैं चेंज कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडरस्कोर आईडी, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है डॉलर इन, देन उसके बाद अगेन मुझे कॉलन करना है। कॉलन करके मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट आईडीज, यानी कि मेरी जो भी प्रोडक्ट्स की आईडी मिल रही है वो। दैट्स इट, एक चीज मेरी हो गई। अब दूसरा मुझे अपडेट कहाँ पे करवाना है वो देख लिया। अब मुझे अपडेट क्या करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, डॉलर सेट। ये डॉलर सेट हम आगे भी देख चुके हैं। सो यहाँ पे मैंने कर दिया डॉलर सेट, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट का स्टेटस चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा प्रोडक्ट अंडरस्कोप स्टेटस एंड कॉलन करके मेरे पास जो भी न्यू स्टेटस आ रहा है वो। अब देखिए यहाँ पे हर एक के लिए अलग से मेथड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो न्यू आ रहा है उसे ही आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली अपडेट कर दोगे। सो नाउ यहाँ पे मुझे एक कॉमा रखना है, जो कि हम मिस कर गए थे। तो ये होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा अपडेट हो गया। चलो अपडेट हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो अपडेट के बाद तो मुझे सिंपली करना है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन के अंदर मुझे क्या पास करवाना है, तो मुझे यहाँ से सिंपली एक STS:0 में पास करवा देता हूँ। आप नहीं पास करवाओगे तो भी चलेगा, मतलब आप डायरेक्टली कंसोल के अंदर डेटा डिस्प्ले करवा दोगे तो भी चलेगा। बट फॉर अ बेटर पर्पस हम क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जेसन को सेंड करते हैं, या फिर आप एक मैसेज पास करवा दीजिए। लाइक आप यहाँ पे कर दीजिए MSG, एंड MSG के अंदर पास करवा दीजिए लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट स्टेटस अपडेटेड। चलिए, तो इतनी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, तो मेरे पास मैसेज आ गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बैकएंड तो रेडी हो गया। तो मुझे वहां से क्या चाहिए, आईडीज चाहिए एंड न्यू स्टेटस चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरा जो भी बटन है उस बटन के क्लिक के ऊपर मेरा क्या होगा, कुछ ना कुछ मुझे मेथड यहाँ पे कॉल करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू मेथड बनाते हैं। अब मेरी हैंडल स्टेटस आएगी। पहले हमारा हैंडल चेकबॉक्स था, अब मेरा क्या आएगा, हैंडल चेंज स्टेटस। तो हमने जो पहले मिस्टेक की थी वो अब नहीं करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ असिंक। असिंक करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पास करवा देता हूँ न्यू स्टेटस। चलिए, तो यहाँ पे मेरा न्यू स्टेटस हो चुका है। ऑफ करके मैं यहाँ पे बना दी मैंने, ये मेरी मेथड बन चुकी है। नाउ मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल ही यहाँ से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ट्राई एंड कैच कर दूंगा। कैच के अंदर वही जो हम पहले भी करता है, कॉन्सल डॉट
एरर, और जो भी मेरी एरर आएगी उस एरर को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। एंड ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, तो ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट एक बनाना है। मैं कोई भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे रिजल्ट ले लेता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया रिजल्ट इज इक्वल टू करके हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अवेट। अवेट के अंदर क्या करते हैं, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब पोस्ट मेथड मुझे पास करवानी है, मुझे यूआरएल चाहिए, तो ये रही हमारी यूआरएल जो कि हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। उस यूआरएल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यूआरएल ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, तो कॉमा मैंने कर दिया। कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बना दिया। अब इसके अंदर मुझे पास करवाना है मेरे डेटा। सो मुझे पहला क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट आईडीज। ओके, क्योंकि हमने वहां पे क्या रिसीव किया था, प्रोडक्ट आईडीज को रिसीव किया था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट आईडीज। अब प्रोडक्ट आईडीज लिखने के बाद क्या करना है वो देखते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ तक तो काम हो चुका है। नाउ प्रोडक्ट्स आईडीज के ऊपर मैं पास करवा देता हूँ सिलेक्टेड रोज, क्योंकि मुझे सिलेक्टेड रोज वहां पे मिल रही है। देन एक और चीज मुझे करवानी है, मुझे मेरा न्यू स्टेटस करवाना है। सो मैं यहाँ पे न्यू स्टेटस को पास करवा दूंगा। जो भी मैंने न्यू स्टेटस पास करवाया है वो मुझे कैसे मिलेगा, तो मेरे बटन की क्लिक के ऊपर मैं उसे पास करवा रहूंगा, जो भी मेरी वैल्यू रहेगी उसको। सो दैट्स इट, इतनी चीज तो मेरी हो गई। नाउ अब इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरा स्टेटस तो अपडेट हो जाएगा। बट अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज पास करवाना है, तो हम किस तरीके से करवा पाएंगे, तो हमें मालूम है हम क्या कर सकते हैं, उसको टोस्टिफाई के अंदर उसको प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए, हम आ जाते हैं हमारे टोस्टिफाई को यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। एंड नाउ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए मुझे सिंपल सेट मैसेज अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, वहां से हमने क्या पास करवाया है, एमएसजी पास करवाया है। एंड यहाँ पे सेट टाइप के अंदर मैं कर देता हूँ सक्सेस, बिकॉज यहाँ पे तो मेरा सक्सेस ही होने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज और मुझे एडिशनली करनी है। वो चीज क्या करनी है, तो मुझे यहाँ पे जो सेट सिलेक्टेड है ना, उसको क्या कर देना है, तो यहाँ पे मेरे पास जो सेट सिलेक्टेड रोज है उसको मैं कर दूंगा नल। बिकॉज मुझे सारी रोज को क्या करना है, नल करना है, उसकी वजह से मैंने इसको नल कर दिया। चलिए, तो ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। एंड उसके बाद वापस मैं क्या करवाऊंगा, तो ये वापस मैं यहाँ पे करवा दूंगा गेट रो। मुझे मेरी प्रोडक्ट वापस एक बार चाहिए, तो इतनी चीजें मैंने करवा ली। अब मुझे ये जो हैंडल स्टेटस चेंज है उसको मुझे क्या करवाना है, मुझे कॉल करवाना है। कहाँ पे कॉल करवाना है, मेरी बटन की क्लिक के ऊपर। अब हमें यहाँ पे उसे कॉल करवाना है। सो हम क्या करेंगे, ऑन चेंज, सॉरी ऑन क्लिक यहाँ पे लिखिए, ऑन क्लिक के ऊपर हमारी क्या करना है, मुझे तो मुझे यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरीके से करवाना है। अब मुझे क्या करना है, मेथड को कॉल करवाना है ना। तो मेथड को कॉल करवाने के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, सो इस तरीके से हम कुछ कॉल करवाएंगे। एंड देन उसके अंदर हमारी जो भी वैल्यू होगी वो हम सेंड कर देंगे। लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे यहाँ पे करना था पेंडिंग। अब दूसरे के अंदर क्या होगा, तो दूसरे के अंदर मेरा होगा एनेबल, एंड तीसरे के अंदर होगा मेरा डिसेबल। तो चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनेबल, एंड तीसरे के ऊपर मैंने लिख दिया डिसेबल। चलिए, तो सारी चीजें मेरी हो गई। वापस आ जाते हैं हमारे पेज के ऊपर। हम क्या करते हैं, हम कोई भी, ओके, सो नाउ अब मुझे कुछ एरर दे रहा है, प्रीवियसली रो इंक्लूड इज नॉट अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन नहीं है, ऐसा कुछ हमें बता रहा है। अब देखते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक किया। हमने यहाँ पे लिखा है इंक्लूड, लेट्स सी। ओके, सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंक्लूड्स। ओके, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूड्स लिखना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, उसको हम कर लेते हैं करेक्ट। ओके, चलिए वापस एक बार आ जाते हैं पेज के ऊपर। सो मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया एंड थर्ड को सिलेक्ट किया, एंड स्टेटस उसका चेंज करके मैंने एनेबल किया। देखिए, मेरा प्रोडक्ट स्टेटस अपडेट हो गया, स्टेटस चेंज होके आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाला और सेकंड वाले को सिलेक्ट करके मैंने इसे कर दिया डिसेबल। अब देखिए, सेकंड एंड थर्ड मेरा हो चुका है डिसेबल। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी सारी प्रोडक्ट्स है, सारी प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ पेंडिंग। तो मेरा स्टेटस अब पेंडिंग भी हो चुका है, मतलब मेरी सारी चीज़ें अब यहाँ पे वर्क हो चुकी है। एंड इट इज़ वर्किंग एग्जैक्टली फाइन, परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। सारी चीज़ें रिफ्रेश भी कर रहा है वो। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने मल्टीपल स्टेटस को चेंज किया है चेक बॉक्स का यूज़ करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही चुके होगे, लेकिन अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए
तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, क्योंकि ई कॉमर्स की एप्लीकेशन के अंदर और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं प्रोजेक्ट डेवलप के अंदर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।